रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.3 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। हमने बनाना है राइट एंगल ट्राई एंगल। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्राई एंगल हमने बनाना है इक्वल इन एरिया टू द गिवन स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब दो तीन बातें हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब तो है बनाना। हमने बनाना क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके 4 साइड्स हो और चारों साइड्स के लेंथ इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और लेंथ हमारे पास क्या दी गई है? 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे जिसके चारों साइड्स कितने होंगे? 4 सेंटीमीटर होंगे और उसी के अंदर हमने बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू लेंथ कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्केल प्लेस करेंगे और सबसे पहले मैंने क्या बनाना है? 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देना है। ठीक है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का एक लाइन हुआ। 4 सेंटीमीटर का दूसरा लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास दिया गया है स्क्वायर जिसके 4 साइड्स होते हैं। स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, ये हमने स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर के चारों साइड्स हमने क्या किए? क्लोज्ड कर दिए। ये सबसे पहले हमारे पास क्या बना? स्क्वायर बन गया। अब इन 4 को हमने नाम देने हैं। मैं नाम दूंगा A, B, C और D। ये हमारे पास किया हुआ स्क्वायर। अब चारों के लेंथ कितने हैं? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और लास्ट वन भी हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर। हमने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया जिसके लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। हमने स्क्वायर बना दिया जिसके लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? हमने बनाना है यहाँ पर, हमने बनाना क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहते हैं? एक होता है लेफ्ट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का डिग्रीज यहाँ पर होगा और बकाया ट्रायंगल इस तरफ बनेगा। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रायंगल जो है वो यू यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसको बनाते हैं। अब हमने क्या करना है? अपना प्रकार ओपन कर लेना है और हम बी पर प्लेस करेंगे। याद रखिए हमने आधे से हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेना है। क्या करेंगे? हम इसको हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने ओपन किया, अब देखें यहाँ पर एक आर्क हम यहाँ पर यूँ लगाएंगे। ये हमने लगा दिया एक आर्क। फिर सेम वहीं बी पे रखे। ठीक है, इस तरफ भी एक आर्क हम यू बनाएंगे। ठीक है, हमने एक आर्क और यहाँ पर बना दिए। अब सेम उसी लेंथ का उसी साइज़ का प्रकार हमने क्या करना है? सी पे रख देना है और एक आर्क हमने कहाँ पर बना देना है? यहाँ पर यू बना देंगे और दूसरा जो आर्क है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये हमने बना दिया। अब फिर बी पर वापस रख कर हमने दूसरा जो आर्क है वो यू बना देना है। ठीक है, ये जो इजाफी है इसको मैं क्या कर देता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों लाइंस को, ये जो दोनों क्रॉस है इनको डॉट्स की मदद से मैं क्या कर देता हूँ? मिला देता हूँ। मैं इनको डॉट्स की मदद से मिला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरह करना है। सेंटर से लेकर यू मिला देना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ डी से लेकर डी पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और क्रॉस कहाँ पे करेंगे? ये जो लाइन, ये जो डॉट है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, डॉट और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पर मीट कर रहे हैं वहाँ उसी के सेंटर में से आपने गुजार देनी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ देखिए यहाँ आता जाएगा और अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ तक हमने ले आना है। फिर हमने क्या करना है? ये जो बी वाला लाइन है, बी वाला लाइन हमने और बढ़ा देना है यू करके। तो हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मीट कर जाएंगे। आपस में ये मीट कर गए। अब हम इस वाले एंड को क्या नाम देंगे? इस वाले एंड को हमने क्या नाम देना है? एफ़ का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? एफ़ लिख लेता हूँ। मैंने क्या लिख लिया? एफ़ लिख दिया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है वो बिल्कुल बन गया हमारे पास। अब देखें हमने क्या किया, मैं आपको क्या समझा देता हूँ पेन के ज़रिए। रेड पेन के ज़रिए मैं आपके लिए बना देता हूँ ट्रायंगल और ब्लू के ज़रिए मैं आपके लिए स्क्वायर बना देता हूँ।
ये जो रेड पेन में है हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 का होगा, बगैर ट्राइंगल इस तरफ बनेगा, इसी वजह से इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब अगर सवाल को मैं आसान तरीके से समझा सकूँ, जो रेड में है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और जो ब्लैक में बना गया है वो क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के तमाम 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड की लेंथ सेम होती है। अब सवाल को समझिए, क्या कह रहा है कि जितना एरिया स्क्वायर का है उतना ही एरिया किसका है, ट्राइंगल। दोनों के एरिया क्या है, बराबर है। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, सवाल में हमने क्या प्रूफ किया कि जितना एरिया इस ट्राइंगल का है, राइट एंगल ट्राइंगल का, उतना ही एरिया इस स्क्वायर का है। तो सवाल हमने आसान तरीके से यूँ कर लिया। अब ये तमाम जो काम हमने यहाँ पर किया, अब हमने क्या करना, इसको इंग्लिश में लिखना है। जो काम हमने यहाँ पर किया आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, या जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है गिवन की। गिवन में हमारे पास क्या है, जो चीज़ हमें दी गई है, गिवन स्क्वायर ऑफ अ लेंथ, हमें एक स्क्वायर दिया गया है 4 सेंटीमीटर का जिसका लेंथ है। रिक्वायर्ड में हमने वो लिखना है जो चीज़ हमसे मांगी गई है, हमसे बनाने के लिए कहा गया है। हमने क्या करना है, ये भी हमने सवाल से ही लिया है। टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है इन एरिया ऑफ अ गिवन टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ। ये तमाम से सवाल जो है हमने यहाँ रिक्वायर्ड में लिखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हमने वो तमाम चीज़ें लिखी जो यहाँ हमने प्रैक्टिकली करके दिखाई। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया ABCD, जिसके तमाम साइड कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, स्क्वायर ABCD, तमाम साइड कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, हमने काट दिया। कैसे, CD8 पॉइंट E, सॉरी इसको हम पॉइंट को, इसको हमने नाम देना भूल गए। हमने क्या किया, प्रकार रखा यहाँ पर और यू किया, फिर हमने C पे रख के यू किया, 2 आर्क हमारे पास बने, इसको हमने डॉट के ज़रिए यू क्रॉस कर दिया, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ई का। सेकंड में हमने यही लिखा। अब क्या किया हमने, ज्वाइन BE टू मीट, ये वाला जो थर्ड है हमने क्या किया, AB और AD जो है यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। फिर हमने क्या किया, D के ज़रिए इसी लाइन को क्रॉस करते हुए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, हमने यहाँ पर ट्राइंगल U बना दिया। ये हमने लिखा। जैसे हमने ये लाइन U किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बना, एक ट्राइंगल बना जो हमसे सवाल में मांगा गया था। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 17.3 भी कंप्लीट हुआ।